गुड मॉर्निंग। अभी तक हमने राइनिया की आउटर मॉर्फोलॉजी के बारे में बात कर रहे थे अपन, किस तरह से दोनों जो स्पीसीज हैं राइनिया मेजर और राइनिया बानी बागानी, क्या अंतर था इसमें, इसका राइजोम किस तरह के होते हैं और ब्रांचिंग पैटर्न और स्पोरेंजिया और क्या इनमें डिफरेंस है। तो राइनिया जो मेजर है, जो जिसमें किसी तरह की एडवेंटिशियस ब्रांचेज वगैरह नहीं होती, लेकिन राइनिया बानी बागानी में एडवेंटिशियस ब्रांचेज वगैरह या प्रस्थानिक शाखाएं या बल्बिल्स का काम करती हैं, जो प्रेजेंट होती हैं और जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में हेल्प करती हैं। आज उसी को कंटिन्यू करते हुए अपन इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। तो राइनिया में जब अपन सेक्शन काटते हैं एरियल पार्ट का, तो सबसे बाहर एक क्यूटिकल की लेयर प्रेजेंट होती है और इसके नीचे यहाँ पर ये एपिडर्मिस, जो बहु पॉलीगोनल सेल्स की बनी होती है इस तरह से, और सबसे बाहर इस पर ये क्यूटिकल की लेयर, यूनिसेल ये क्यूटिकल की लेयर है जो, और उसके नीचे यहाँ पर ये इसकी एपिडर्मिस और एपिडर्मिस के नीचे इस तरह से पॉलीगोनल सेल्स, और ये 3 से 4 सेल थिक एक हाइपोडर्मिस की तरह प्रेजेंट होती है। जो इन सेल्स में इंटरसेलुलर स्पेस वगैरह नहीं होता है, अंतःकोश के जो स्थान होता है वो नहीं पाया जाता। इसके नीचे यहाँ पर ये स्फेरिकल सेल्स और सेंटर में यहाँ पर ये मिडिल जाइलम, और जाइलम इस तरह से फ्लोएम से घिरा रहता है, और ये इनर कॉर्टेक्स और आउटर कॉर्टेक्स में ये डिवाइड होगा। तो सबसे ऊपर है क्यूटिकल, एपिडर्मिस और आउटर कॉर्टेक्स, उसके बाद इनर कॉर्टेक्स, नेक्स्ट सेंटर में जाइलम, और ये चारों तरफ से फ्लोएम से घिरा रहता है। तो इस तरह से इस एरियल जो इसका स्टेम है या एरियल पार्ट है उसका टीएस काटते हैं तो ये सारी चीजें इसमें दिखाई देती हैं। तो यहाँ पर जो मुख्य चीज है ध्यान देने वाली बात, यहाँ पर ये स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं जो गार्ड सेल्स से ढके, और उसके साथ में सहायक कोशिकाएं एसेसरी सेल्स होती है। बाहर वाला जो कॉर्टेक्स है उसकी जो सेल्स होती हैं उसमें किसी भी तरह का इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता, और इनर कॉर्टेक्स की सेल्स होती हैं वो मेन फोटोसिंथेटिक रीजन होता है, यानी इस क्षेत्र में फोटोसिंथेसिस
होता है और ये डायरेक्टली स्टोमेटा के संपर्क में रहेगा, जिससे गैस का आदान प्रदान CO2 और अपटेक और O2 का आउटपुट बाहर निकालना और इनर अंदर लेना होता है। तो इनर जो कॉर्टेक्स है वो मेन फोटोसिंथेटिक रीजन है। यहाँ एक जो मुख्य चीज है जो आप देख रहे होंगे कि एंडोडर्मिस एंड पेरिसाइकिल, ये दोनों चीजें यहाँ पर कहीं नहीं आपको दिखाई दे रही होंगी। तो ये दोनों चीजें इसमें अनुपस्थित होती हैं या नहीं पाई जाती, एंडोडर्मिस एंड पेरिसाइकिल और एब्सेंट। तो ये एक सिंपल प्रोटो स्टील है यहाँ पर। सबसे प्रिमिटिव टाइप का, क्योंकि इसमें एंडोडर्मिस और पेरिसाइकिल भी नहीं हो पाई जाती है। ट्रैकीज जो होती है उसमें एनुलर या स्पाइरल थिकनिंग पाई जाती है और इनके जो एंड है वहां पर ऑब्लिक या तिरछे रूप से पाई जाती है, तिरछी प्लेट्स पाई जाती हैं इस तरह की। और यहाँ पर ये या फिर स्पाइरल या फिर एनुलर तरह की इस तरह से थिकनिंग पाई जाती है। तो और जाइलम सेंटर में और चारों तरफ से फ्लोएम से घिरा हुआ, लेकिन पेरिसाइकिल एंड एंडोडर्मिस यहाँ पर एब्सेंट होती है। तो इस तरह से जो अपन कह रहे थे कि यहाँ पर लीफ नहीं पाई जाती, तो लीव्स का जो मुख्य काम होता है फोटोसिंथेसिस या भोजन बनाना, वो भी इसमें इस स्टेम का काम था या स्टेम द्वारा होता इन राइन। अगर अपन थोड़ा सा रिप्रोडक्शन में पहले अपन पढ़ चुके हैं कि जो स्पोरेंजिया है वो इस तरह से ईयर से होती है इनमें, और 12 to 40 mm इनकी लंबाई एंड चौड़ाई। राइनिया मेजर की स्पोरेंजिया राइनिया ग्वानी भागानी से थोड़ी सी बड़ी होती है और इस तरह से ये अपन एक स्पोरेंजिया सबसे बाहर क्यूटिकन से ढकी हुई और इसके नीचे यहाँ पर मिडिल वॉल 2 to 3 सेल थिक, और सबसे अंदर वाला जो है वो लेयर वो टेपिटम के रूप में काम करती है। तो इस तरह की एक स्पोरेंजिया की संरचना इसकी होती है और इस स्पोरेंजिया में ये स्पोर मदर सेल्स और टैक्टेड कहें इनमें इस तरह से ये प्रेजेंट होती हैं। 64 माइक्रोन इसका जो साइज होता है एक स्पोर का, सॉरी ये टैक्टेड है। तो यहाँ पर ये इस तरह से इनमें स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं और साइज 64 माइक्रोन इसका साइज होता है कि स्पोर का। टेट्राहेड्रल टेट्रेड में इस तरह से ये इसके बैक साइड में। तो इसको क्योंकि स्पोर्स हैं, स्पोर्स में यहाँ पर मियोसिस होता है और इसके द्वारा स्पोर मदर सेल से स्पोर्स
बनते। ठीक है, तो ये अपनी स्पोरोसाइट्स और इसमें रिडक्शन डिवीजन या मियोसिस हुआ और इससे इस तरह से ये स्पोर्स का फॉर्मेशन हो गया। अंदर वाली लेयर यहाँ पर टेफिटम के रूप में काम करेगी स्पोरेंजिया की, जो इनको पोषण देती थी, क्योंकि ये फॉसिल प्लांट। सारे के सारे स्पोर्स हैं वो होमोस्पोरस है, मीन्स जो स्पोर्स हैं वो एक ही तरह के हैं, किसी तरह के माइक्रो या मेगा स्पोर्स में ये यहाँ पर नहीं पाए जाते। मीन्स उनकी शेप, उनका साइज और उनकी फिजियोलॉजी सारी स्पोर्स की एक जैसी होती है। तो यहाँ पर ये होमोस्पोरस कंडीशंस पाई जाती थी इसमें, राइनिया में। तो ये इसका जो रिप्रोडक्टिव पार्ट जो मिला था राइनीचर्ड में, स्कॉटलैंड राइनी जो स्थान है और वहां से इसके फॉसिल मिले और उसी के आधार पर इसका नाम राइनिया दिया था। हैबिटाट में वॉल्केनिक एरिया है, जहाँ पर वॉल्केनो हो, ज्वालामुखी एरिया, वहां पर जो एसिडिक कंडीशन से वहां से इसको खोजा गया था। तो इस तरह से इसका जो स्पोरोफाइट होता है वो मिले हैं। गैमेटोफाइट अगर बात करें अपन इसकी गैमेटोफाइट की, तो गैमेटोफाइट को बहुत ज्यादा कहीं पर ये नहीं मिला है। गैमेटोफाइट सिर्फ इस तरह की इसकी आर्चिगोनिया की संरचना मीकर स्पॉन ने इन्होंने खोजी थी और ये अनुमान ही लगाया है, इसका कहीं पर अभी तक गैमेटोफाइट नहीं खोजा है। ये आर्चिगोनिया इस तरह की संरचना मिली है। अलग अलग साइंटिस्ट ने इसमें अलग अलग अपने सिद्धांत दिए हैं, लेकिन अभी तक कहीं पर भी एक क्लियर इसका गैमेटोफाइट नहीं मिला राइनिया का। तो इस तरह से जो अपना फॉसिल प्लांट है, जो उसकी जो मेन ना राइजो यूनिसेलुलर राइजोइड्स एंड एरियल पार्ट और दो इसकी स्पीसीज, क्वेश्चन आते एक नंबर में जरूर पूछते हैं इसको, राइनिया की दो स्पीसीज के नाम लिखें तो आप राइनिया की खोज किसने की, किस तरह के हैबिटाट में ये पाया जाता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी, इसके बारे में अपन ने डिस्कस किया और इनको आप याद रखें। तो यहाँ अपना ये फॉसिल प्लांट राइनिया खत्म होता है।